ईशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी। जब संसार पूरा मोह माया के निद्रा के अंदर जब निद्राधीन होता है, तो जो जागृत व्यक्ति होता है, जो अपने आत्म कल्याण का साधन करता है, अपने कल्याण मोक्ष के लिए प्राप्ति के लिए अपना जागृत होकर कार्य करता है, उसको संयमी कहते हैं। तो यही जो शाश्वत हमारा जो दर्शन ज्ञान है, जो हमने हमारे शास्त्रों से किया, हमारी सनातन परंपरा से, इस परंपरा में अनेक परंपराएं हमारी चल रही है, क्योंकि भगवान ने कहा संभवामि युगे युगे, हर युग में परमात्मा प्राप्ति का प्रागट्य होता है और परमात्मा जीवात्मा के कल्याण का जो मार्ग है उसको प्रस्तावित करने के लिए धर्म का प्रतिपादन करते हैं। धर्म ज्ञेयो सदाचार, जो धर्म शास्त्रों ने सदाचार जो प्रतिपादित किया हुआ है, इसको धर्म कहते हैं। इसका अनुपालन हमारे जीवन में करने से हमारा मन, इंद्रिय, अंतःकरण भले माइक है, लेकिन भगवान की भक्ति के माध्यम से इसको हम अमायिक कर देते हैं। ये नाशवंत है, लेकिन इसको हम अविनाशी तत्व की प्राप्ति के लिए आत्म तत्व को जागृत करके हम अविनाशी तत्व तक पहुंच सकते हैं। ये हमारे सनातन दर्शन शास्त्रों की हमको देन है। आज जगत में आप देखिए तो सारे कोई, हम किसी विषय का खंडन नहीं कर रहे हैं, हम भौतिक विज्ञान को भी मानते हैं, हम अभी आधुनिक जो पढ़ाई की व्यवस्था सरकार द्वारा नियमित है वो भी ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन ये सारे आपको क्या सिखाते हैं? ये सिखाते हैं कैसे आप धनोपार्जन करें, कैसे जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति करें, कैसे इस भौतिक विश्व जगत को आप ज्यादा सुंदर बना सके। लेकिन इसके साथ साथ आपके चैतन्य की जागृति और आपके चैतन्य की शुद्धता के लिए कोई तत्व ज्ञान होता है, तो ये हमारे सनातन धर्म हमको सिखाते हैं। धर्महीना पशु भी समाना, शास्त्रों का मत है, जिसके जीवन में धर्म नहीं है उसका जीवन पशु समान है। और इसीलिए धर्म की प्राधान्यता बताई है। हमको ये शरीर परमात्मा ने दिया है, हमको कर्मेंद्रिय दी है, हमको ज्ञानेंद्रिय दी है, हमको बुद्धि, अंतःकरण, मन, चित्त, अहंकार हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन इसका सदुपयोग कैसे करें, ये ज्ञान जो हमको प्राप्त होता है, ये हमारे सनातन शास्त्रों द्वारा हमको प्राप्त होता है। और इसीलिए जीवन में आवश्यकता है, हमको कुछ प्राप्ति हुई लेकिन उसको इस्तेमाल करना नहीं आया, तो इसीलिए कहते हैं मनुष्य देह की दुर्लभता शास्त्रों ने बताई है। लेकिन ये देह हमको कल्याण के लिए मिला, आत्म कल्याण के लिए मिला है। हम लोग जब तक ये वास्तविकता को नहीं समझेंगे तब तक हम पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, ये जो शंकराचार्य जी महाराज ने ये स्तोत्र बताया है कि जीवात्मा की गति वही है कि पुनर्जन्म लेना, पुनर्मृत्यु के गोद में जाना, पुनः जन्म लेना, पुनः शरीर धारण करना। और अभी तो मनुष्य है तब तक तो ठीक है, लेकिन हमारे शास्त्रों में 84 लाख प्रकार की योनि बताई है, जिसमें पशु पक्षी आदि सबका समावेश होता है। और सोच लीजिए कि किसी ऐसे जन्म, ऐसे शरीर की धारणा मिल गई। अभी तो हम थोड़ा सा आत्मदेह बुद्धि से हम गुमान करते हैं, हम मनुष्य हैं, हमारे पास बुद्धि है, इसका हम थोड़ा अहंकार भी करते हैं, कई बार जीवन में दिखता है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इस बार आपने देखा, अभी जैसे वकील स्वामी ने याद किया कोरोना काल, अच्छे थे, जिसके कभी नाखून में भी कभी कोई रोग नहीं था, कभी किसी ने बुखार की दवाई नहीं ली थी, वो भी चल बसे। ये बताते हैं कि हमारा नियंत्रण हमारे जीवन पे भी नहीं है। रात को सोते हैं, सुबह उठेंगे कि नहीं हमको पता नहीं, लेकिन ये सब नियंत्रण करने वाला ऊपर वाला है। इसीलिए हमारे शास्त्र हमको बताते हैं कि उसके सानिध्य में, उसकी शरणागति में रहिए, ताकि आपको क्षेम, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य की आपको कायम उसकी चिंता न करनी पड़े। हमारे भगवान स्वामीनारायण ने भी शिक्षापत्री में यही वरदान दिया है कि हमारी आज्ञा में जो रहता है, हमारे जो शास्त्र के बताए हुए नियम का जो पालन करता है, जो हमारी भक्ति करता है, वो इस लोक और परलोक दोनों में सुखी होता है। ये परमात्मा की देन है। भगवान कृष्णचंद्र ने अर्जुन जी से भी यही करा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। आप सभी विचारों का त्याग करके हमारे शरण में आइए, तो आपका योगक्षेम महामयम, आपका योग और क्षेम का वहन हम करेंगे। ये परमात्मा की शक्ति है, इसका हमारा सानिध्य की यह महिमा है। इसीलिए भक्तों, आज बहुत आनंद का दिन है कि परमात्मा ने हमको इस सुंदर मनुष्य देह की प्राप्ति करवाई है, और उसमें भी ये हम भाग्यशाली हैं कि हमको इस भारत की भूमि पे हमको जन्म मिला। कहीं मिडल ईस्ट या कोई ऐसे यवन कंट्री में हमको कहीं जन्म मिलता तो वहाँ कौन भगवान की पहचान करवाता। आज हम भारत की भूमि पे है, और इसी में भी हमको सत्संग की प्राप्ति हुई। इसीलिए शास्त्रों ने कहा, जब अनंत जन्म संसिद्धो तो याति परम गति। जीवात्मा की परम गति कब होती है? वो एक जन्म का पुण्य नहीं है, अनंत जन्म की जब पुण्य उदय होता है तब ऐसा योग प्राप्त होता है। और आपका ये योग, जैसे वकील स्वामी ने कहा, मैं सभी संतों ने उनकी निष्ठा और भक्ति भाव का हमने सबने बखान यहाँ पे सुना, और आप लोगों का अनुभव है कि कई सालों से आपके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं अतिशयोक्ति नहीं कहता, क्योंकि मुझे किसी का मतलब बिना
वजह की तारीफ करना मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि साधुता में एक गुण अवश्य होना चाहिए, वो है निष्कपटपना, निखालसपना। किसी भी स्वार्थ और किसी भी कपट के बिना अगर किसी का जीवन है तो हमारे जीवन में हमने वकील स्वामी का अनुभव ये किया है। कोई स्वार्थ नहीं, कोई कपट नहीं। और दूसरी, आज्ञा में प्रवीणता। जिस तरह पूज्य महाराज जी कई बार ये संकल्प करके आते हैं, महाराज जी ये करना है वो करना है, तब पूज्य हमारे पिताजी महाराज जी जब कहते हैं कि स्वामी ये रहने दीजिए, ठीक है कोई बात नहीं महाराज, छोड़ दिया। कितनी भी इनकी इच्छा हो तो वो आज्ञा में प्रवृत्ति, आज्ञा में निवृत्ति, ये स्वभाव है। इसीलिए हम सबको, जैसे स्वामी ने बताया ना कि हम लोग यहाँ पे, हमको आना होता है, आप लोगों का प्रेम हमको यहाँ लाता है, आप लोगों की निष्ठा यहाँ, आपकी भक्ति हमको लाती है। और ये सिर्फ हमको नहीं बांधती है, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति परम परमात्मा भगवान को भी बांध के इस पृथ्वी पर लाती है। इसीलिए भगवान ने कहा कि भगवान का इस धरा पर आगमन होता है, कल्याण के हेतु तो होता है, लेकिन अपने भक्तों के भाव पूर्ण करने के लिए परमात्मा इस धरा पर आते हैं। वो समर्थ हैं, वो अपने धाम में संकल्प से जीवात्मा का कल्याण करने को समर्थ हैं, लेकिन अपने भक्तों का भाव कैसे पूर्ण करें। जैसे हम दृष्टांत देते हैं, आप सब गृहस्थ हैं, आप सबके जीवन में बाल्यावस्था बालकों का आपको अनुभव हुआ होगा। कई बार हम लोग बाहर से आते हैं और छोटा बालक है हमारा, घर के लड़के हैं लड़की है, तो दौड़ के आती है, वो हमारे सीने पे चढ़ना चाहते हैं, हमारे कंधे पे चढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपनी आयु छोटी है, कद छोटा है, तो वो चढ़ नहीं पाते। तो हम लोग क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? हाँ, आप झुक के उठा लेते हैं। आपको झुकने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका वात्सल्य उसको आपको झुकाता है। उसी तरह परमात्मा का वात्सल्य है। परमात्मा को इस धरा पे आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारा भक्ति भाव, हमारा प्रेम है, वो उनको मजबूर करता है कि हम भगवान के, हम अपने भक्तों के लिए परमात्मा इस धरा पर आते हैं, हमको उठाते हैं। और इसी तरह परमात्मा की प्राप्ति हुई। और ये प्राप्ति किसी संपत्ति से नहीं होती, ये किसी साधना से नहीं होती, ये निश्चल प्रेम से होती है। हमारे शास्त्रों की एक बहुत सुंदर कविता लिखी है, सबसो ऊंची प्रेम सगाई, सबसो ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। भगवान कृष्ण जब शांति दूत बन के हस्तिनापुर गए ना, जब पांडवों और कौरवों के बीच में समाधान करने के लिए, कथा बहुत विस्तार से हमारे शास्त्रों में हमने सुनी है, लेकिन जब शांति दूत बन के गए तो भगवान को दुर्योधन ने 56 भोग का निमंत्रण दिया कि आप आइए, हम आपके यहाँ राजभोग का हमने इंतजाम किया हुआ है, आपका हम स्वागत शुश्रूषा करेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण ने उनके यहाँ पे 56 भोग नहीं खाए, विदुर जी के यहाँ के सूखी भाजी उन्होंने ग्रहण की। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर गई। जब भगवान महाभारत के युद्ध में थे तो अर्जुन जी का रथ उन्होंने सारथी बन के यहाँ का कहा कि सारथी पारत, प्रेम के वश पारत रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई। वो कहाँ के द्वारकाधीश राजा धीराज थे, लेकिन अपनी ठकुराई भूल के वो पार्थ का रथ हाँकने के लिए बैठे, ड्राइवर जिसको कहते हैं आज की भाषा में। ये किसकी वजह से हुआ? हम कहते हैं राम भगवान शबरी के यहाँ पे गए, आश्रम में ढूंढते हुए गए, शबरी को नहीं आना पड़ा, लेकिन शबरी के यहाँ भगवान राम गए और शबरी के भाव पूर्ण जो बेर थे, वो प्रेम पूर्ण जो बेर थे, परमात्मा ने खाए। वो कैसे हुआ? किस ज्ञान से, किस तप से, किस पैसे संपत्ति से ये प्राप्त हुआ? केवल निश्चल प्रेम। तो हमको जो सिखाते हैं, और भक्ति शब्द का तात्पर्य ही है, भक्ति संस्कृत का शब्द है, उसकी जो धातु है, जिस धातु से भक्ति शब्द बनता है वो भज धातु है। और भज धातु का अर्थ होता है अनुराग के साथ, प्रीति के साथ की हुई सेवा, इसको कहते हैं भक्ति। जो 9 प्रकार की भक्ति हमारे शास्त्रों में बताई है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की जो भक्ति हमारे शास्त्रों ने बताई है, इसमें प्रेम का प्रधानपना है। और जिसको प्रेम से हम करते हैं वो सब भक्ति है। भगवान श्री हरि ने वचनामृत में यही कहा, हम जो सत्कर्म करते हैं, अगर वो धर्म अर्थ काम के लिए अनुलक्ष्य रख में करते हैं, तो ऐसे कर्म का फल हमको मिलता है। लेकिन क्या मिलता है? हमको भौतिक सुख की प्राप्ति कराता है। लेकिन वही अगर परमात्मा की प्रसन्नता के लिए सत्कर्म करें तो वो भक्ति बन जाता है, और भक्ति हमको मोक्ष पद दिलाने में हमको सहयोगी होता है। ये हमारा तत्व ज्ञान हमको जो प्राप्त कराता है। इसीलिए परमात्मा का इस धरा पर आगमन हुआ। और हम भाग्यशाली हैं कि हमारे गोपालपुरा में भी जब मंदिर का प्रतिष्ठा उत्सव था तब हम आए थे, और हमने यहाँ पे प्रतिष्ठा के समय एक हमने आप सबको गुजारिश की थी, दरख्वास्त की थी कि मंदिर हमने बहुत सुंदर बनाया है,
शायद इस इलाके में इतना सुंदर मंदिर दूसरा हो न हो, भगवान के सभी मंदिर पवित्र होते हैं, लेकिन जो भाव से बनाया था ये बहुत उम्दा था। यहाँ के भक्तों ने बहुत अच्छे से, संतों के मार्गदर्शन के इतना सुंदर मंदिर निर्माण कार्य हुआ। लेकिन ये मंदिर की जो शोभा है, आज हमने इस पे सीरीज लगाई है, आज हम इसको रंग रोगान करते हैं, इसको हम नया कर देते हैं, तो ये बाह्य शोभा है। लेकिन मंदिर की जो वास्तविक शोभा है वो आप वहाँ पे कितनी भक्ति करते हैं, आप भगवान के समय साथ कितना समय बिताते हैं, ये उसकी वास्तविक शोभा है। और यही मंदिर की सार्थकता है, यही हमारे जीवन की सार्थकता है, यही इस सब विषय की सार्थकता है। आज पंचाब्दी महोत्सव के दिन पे जब 5 साल हमारे मंदिर के पूर्ण हुए, पाटोत्सव कल अन्नकूट होगा, भगवान की महापूजा आरती वगैरह हमने सुंदर आयोजन किया, 5 दिन भगवान की गुणानुवाद का हमने श्रवण किया। तो ये सब हमारा जीवन में, अगर ये हम इसको जीवन के अंदर उतार देते हैं, जीवन के साथ इसका लय हम जोड़ देते हैं, तो ही ये हमारा कार्य सार्थक होगा। नहीं तो हमारे यहाँ कहावत है कि एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना, तो ये सार्थक नहीं होता। एक गांव में एक राजा के यहाँ एक व्यापारी आया तो 3 मूर्तियां लाया था, और 3 मूर्तियां लाया तो उसने पूछा राजा ने कि तीनों मूर्तियां सुंदर थी, एक जैसी लग रही थी, तो पूछा कि इसका दाम कितना है। तो उस व्यापारी ने जो था उसने बताया कि इसके 5,000 या 10,000 इसका जो दाम है। दूसरी मूर्ति का दाम कितना है, तो उन्होंने कहा कि इसका दाम दुगना है। तीसरी मूर्ति का दाम कितना है, तो कहा इसकी मूर्ति का दाम तिगुना है। तो उसने, राजा ने अचरज से पूछा व्यापारी को कि तीनों मूर्तियां दिखने में सर एक जैसी है, इसकी ऊंचाई लंबाई उसकी चौड़ाई है वो सब एक जैसी है, तो ये भाव में अंतर क्यों है, कीमत में क्यों अंतर है। तो उसने बहुत सुंदर, उसने व्यापारी ने उत्तर दिया, एक मूर्ति के कान में एक सरिया डाला, वो लेके उसमें कान में डाला, वो दूसरे कान से बाहर आया, तो बोला कि ये महाराज 5,000 की है। दूसरे में डाला तो जब कान में सरिया डाला मुंह से बाहर आया, तो बोले इसकी 10,000 है। और तीसरे के अंदर डाला, जब कान से डाला वो पेट में उतर गया, तो बोले इसकी 15,000। क्यों? क्योंकि ये जो है मूर्ति ये सिर्फ सुनती है, दूसरे से निकाल देती है, जीवन में परिवर्तन नहीं लाती, इसलिए इसकी कीमत नहीं बढ़ रही है। ये हमारे जीवन में भी होता है। ये संतों ने, ठीक है, ये हमारे सब टेस्ट के प्लेयर हैं, आपने वनडे खिला दिया यहाँ पे हिंदी में बोलने के बोलते, लेकिन है तो सब ज्ञान, तत्व ज्ञान है। और कुछ बातें ऐसी होती है ना, प्रेम की कोई भाषा नहीं होती है, ये आपने अनुभव किया होगा। प्रेम में कोई भाषा की जरूरत नहीं है, वो निगाहों से बात होती है, आंखों से बात होती है, हृदय से बात होती है। तो यही जो इन्होंने भाव व्यक्त किया है, लेकिन ये भाव असर कब करेगा। हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, बीमार होते हैं, तब डॉक्टर हमको दवाई लिख के देता है। वो दवाई हम अगर लाके उसको अलमारी में अच्छे से ताला मार के रखेंगे तो हमारे जीवन में हमारा रोग नहीं जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो दवाई को ग्रहण करना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी जिस नियम से बताया था डॉक्टर ने, सुबह दोपहर शाम, या जिस तरह से बताया हो, तो उस तरह से दवाई लेने से हमारा शरीर निरोगी होगा। दवाई को रखे रहने से या दवाई को देखते रहने से हमारा शरीर निरोगी नहीं होगा। उसी तरह हमारा भवरोग अगर मिटाना है, ये तो एक शरीर की हमारी व्यवस्था है, इसीलिए हम इसके भौतिक दवाई से हम अपना इलाज कर लेते हैं, लेकिन हमारे आत्मा में जो भवरोग लगा है, जन्म मरण का, मृत्यु का जो भवरोग हमारे साथ जुड़ा है, उससे अगर हमको निवृत्ति करनी है तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम शास्त्रों के वचन को माने, हम उसको जीवन में अपने सहोजे और उसके हिसाब से अपना जीवन जिएं, ताकि हमारा भवरोग भी मिट सके, हमारे दारिद्र्य, हमारा जो प्रारब्ध है, कठिन प्रारब्ध है, उससे हमको मुक्ति मिले और परमात्मा की कृपा से हम इस जीवन में भी सुखी हो और जीवन के अंत के बाद हमारा परमात्मा के धाम में, परमात्मा के सानिध्य में भी हमारे सुखी की अनुभूति हो। ये हमारा जीवन का साफल्यता है। तो यही चीज़ हमको बतानी है, सीखनी है कि हमने जो कथा वार्ता भगवान के चरित्रों को हमने सुना, हम ये उत्सव में जो हम बातें अच्छी सुनते हैं, इसको हम जीवन में उतारें, और न एक कान से निकाल के दूसरे कान से निकाले नहीं। दूसरे होते हैं कि जो कान से सुनते हैं, बोलने के लिए बोलते हैं, करते नहीं हैं। जो दूसरी मूर्ति थी ना, कान से अंदर गया, मुंह से बाहर आया, तो हम सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, लेकिन करते नहीं हैं। लेकिन जो तीसरी मूर्ति थी, उसकी कीमत 3 गुना इसीलिए हुई कि हमने उसको जीवन में उतारा। और इसी तरह से यहाँ पे शास्त्र के जो वचन है, शिक्षापत्री हो, गीता हो, वचनामृत हो, सत्संगी जीवन हो, भागवत जी हो, जो हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेद उपनिषद पुराण ने जो हमको एक सफल जीवन के जो हमको रहस्य बताए हैं, हमको जो मार्ग बताया है, ये शास्त्रों के वचन को जीवन के अंदर हमको लक्ष्य बनाना है कि हमारा जीवन ऐसे होगा। और एक बार आप जीवन जी के देखिए आपको ये बाहर के किसी जो होता है ना कि हमको सपोर्ट, या हमको कोई कभी जीवन में होता है कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी हम लोग बहुत निराश हो जाते हैं, और ये सब जारी चीज़ें होती है ना। एक बार आप भगवान के मंदिर में जाइए, भगवान का नाम स्मरण मुक्त मन से कीजिए, देखिए सारी विपदाएं दूर हो जाएंगी।
आप अनुभव करके देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे विराजमान वो मूर्ति में प्रकट परमात्मा का आविर्भाव है, वो उनका तत्व है, वो उनका गुण है। जैसे लोह चुंबक का गुण होता है ना कि लोहा उनके पास में आता है तो लोह चुंबक खींच लेता है, मैग्नेट जिसको कहते हैं। वो मैग्नेट का एक गुण होता है कि उसके योग में अगर लोहा कहीं भी नजदीक में होगा तो उसको खींच लेगा। वैसे ही परमात्मा के सानिध्य में जब जीवात्मा जाते हैं तो जीवात्मा की सारी आपदाएं, विपदाएं, सारी तकलीफें वो परमात्मा हर लेते हैं, इसीलिए इनको हरि कहते हैं। इसीलिए हमारे दुख दारिद्रता को हरने वाले ये हरि हमारे मंदिर में प्रकट विराजमान है। तो आप सब उनका खूब उनका सानिध्य रखिए, उनकी भक्ति करिए, और इस महोत्सव को सफल बनाने के लिए जो हमारे युवा वर्ग ने और जो भक्तों ने यहाँ पे सेवा की है उन सबको भी भगवान बहुत सुखी रखे। ऐसी हरि कृष्ण महाराज, मंदिर में विराजमान घनश्याम महाराज, रामचंद्र जी परमात्मा, महादेव जी और आदि सभी देवों के चरणारविंद में हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे गोपालपुरा के सत्संग को और दिन प्रतिदिन खूब यहाँ की वृद्धि हो, सत्संग की भावना दृढ़ हो और सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि हमेशा रहे और सभी के जीवन में भगवान की भक्ति रहे। ऐसी प्रार्थना करके ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि रात बहुत हो गई है, हाँ, और हमको ये भी सूचना मिली कि यहाँ पे समूह लग्न का भी सुंदर आयोजन है, तो ये भी एक अच्छा सामाजिक कार्य है और इसमें भी जिसने सहयोग दिया है सभी को और जो इसमें लाभ ले रहे हैं सभी परिवारों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। भगवान आप सबको आप सबका खूब मंगल करे, ऐसी भगवान श्री हरि के चरणारी में प्रार्थना करते हुए परम पूज्य सनातन धर्म धुरंधर आचार्य श्री अजेंद्र प्रसाद जी महाराज, असो परम पूज्य गादीवाड़ा मातुश्री और हमारे समस्त धर्मकुल परिवार की ओर से आपको अनेकों अनेक शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद देके अंत में एक बात कहेंगे कि जैसे बताया आप हम तो यहाँ पे आते हैं, लेकिन आप सबको वकील स्वामी एक यात्रा यहाँ से लगाइए। वड़ताल 4 धाम हमारे, वड़ताल, गढ़ड़ा, जूनागढ़, 2-3 बस कीजिए, हाँ व्यवस्था हम करा देंगे, लेकिन आप सबको यात्रा कराइए। हाँ, वड़ताल भगवान मातोश्री के दर्शन हो, नाराश्री के दर्शन हो, और जिसको गुरु मंत्र नहीं हुआ गुरु मंत्र हो जाए, कंठी बांधनी बाकी है तो सबको वर्तमान हो जाए, लेकिन एक ऐसी यात्रा कीजिए, हमारे तीर्थों के दर्शन कीजिए जहाँ परमात्मा ने अनेक लीला चरित्र किए हैं। ऐसे पावन धरा का भी आप सबको दर्शन, ऐसा आयोजन कहीं करें और आप सबको भगवान बहुत सुखी रखे। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को और वकील स्वामी को एक बार और अभिनंदन लेते हैं कि इन्होंने बहुत सुंदर आयोजन किया और हमारे सभी संतगण, पार्षदगण, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती, आप जो बजा रहे हैं वो एक हाथ से नहीं बजती, सबका सहयोग होना चाहिए। तो हमारे सब संतों और पार्षदों ने भी सहयोग दिया और आप सबने